उन तस्वीरों को आप देखिए कि ये तस्वीरें कानपुर देहात के बाल योगी हरिओम महाराज जी के मंदिर की हैं, जहां पर काली माता जी का मंदिर है। ये चुनरी चढ़ी हुई है और चुनरी का ये दरबार है। हालांकि अभी ताला लगा हुआ है, चंद मिनट बाद या यूं कहें जब पूजा की जाती है तब यहाँ पर ताला खोला जाता है। हालांकि भक्तों के लिए ये स्थान बनाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि आप माता काली का तस्वीर है, इसके बाद माँ दुर्गा का तस्वीर है, इसके बाद नाग देवता की तस्वीर है। और इन तस्वीरों के साथ साथ जो सुना था, जो समझा था, जो जाना था, वो ये था कि यहीं से पढ़ करके लौंग और पानी को दिया जाता है और भक्तों की बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर किया जाता है। आप तस्वीरें देखेंगे, इन तस्वीरों के साथ साथ ये बाल योगी हरिओम जी महाराज जी का स्थान है। इस स्थान पर ये ग्रीन कलर की पट्टी है, हालांकि मैं उस गद्दी को भी दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ जो एक चौंकाने वाली बात ये है कि आपने मंदिरों में घंटे तो कई देखे होंगे, घंटों के साथ पूजा की जाती है, घंटे बजाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप घंटे भी देख रहे हैं और घंटे के बाद की जो तस्वीरें देखेंगे वो देखेंगे आप इन झूलों की। आखिरकार इन झूलों की कहानी क्या है, इन झूलों का रहस्य क्या है और इन झूलों को क्यों टांगा गया है, इस आश्रम में हम ये भी महाराज जी से समझेंगे। लेकिन आप तस्वीरों को देखते रहिए। ये झूले हैं, ये झूले उन दूध मुँहे बच्चों के हैं जो शायद कहते हैं कि जो बच्चे जन्म लेते हैं और उसके बाद बच्चे साल 2 साल तक खेलते हैं और झूले में खेलते हैं। हालांकि कुछ नारियल्स हैं, जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं कि इसी स्थान पर पड़ी हुई हैं। इन तस्वीरों को अगर हम बयां करेंगे तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर सिद्ध पीठ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसा स्थान है पूजा पाठ का कि जहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं और अपने विश्वास को और अपने आस्था को जोड़ करके अपनी बीमारियों को दूर करते हैं। इन तस्वीरों को आप जब जानेंगे, समझेंगे, हम महाराज जी से, उन मेन महाराज जी से बात करने की कोशिश करेंगे जो बाल योगी जी महाराज हैं। हालांकि अब हम तस्वीरों को वो दिखा रहे हैं जो उनके आश्रम की हैं। ये उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर देहात में है। आइए महाराज जी जो पूजा कर रहे हैं उनसे समझेंगे कि आखिरकार पूजा करने की विधि क्या है और पूजा करने का मकसद क्या है और कब कब ये पूजा की जाती है, इसका उद्देश्य क्या रहता है। महाराज जी हालांकि अभी धूप बत्ती जलाए हुए हैं। महाराज जी, क्या नाम क्या है आपका? हमारा नाम चरण सिंह है। चरण सिंह जी, थोड़ा और पास आ जाइए थोड़ा सा। महाराज जी ये पूजा कर रहे हैं, किस चीज की पूजा है और क्या क्या यहाँ पे लोगों की बीमारी दूर होती है? पूजा हम यहाँ पे महाकाली शेष नाम की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, बाबा ब्रह्मदेव महाराज की करते हैं, महादेव की करते हैं, माँ गौरी की करते हैं, गणेश भगवान की करते हैं, माँ शीतला की करते हैं, माँ कामाक्षा की करते हैं। सभी यहाँ देवता लोग बैठे हैं, इनकी मैं सेवा करता हूँ। अच्छा, ये बताया जाता है कि यहाँ पर दूर दराज से भक्त आते हैं, कुछ बीमारियों को लेकर आते हैं, कुछ सपना होता है, कुछ मकसद होता है कि बीमारी सही हो जाएगी। तो कैसी क्या प्रक्रिया है यहाँ की? यहाँ पर जो महंत जी यहाँ के हैं, वो जल और लौंग पढ़ के देते हैं। उससे मैं भी जीवनदान हुआ तो मैं यहाँ पे सेवा करता हूँ, माँ के द्वार पे झाड़ू लगाता हूँ। कितने कब? मेरे भी दिक्कत थी, बवासीर का मर्ज था, तो बड़ी-बड़ी घेटी थी, खून बंद नहीं होता था, तो मैंने काफ़ी इलाज कराया, कम से कम 60-70 हज़ार रुपए लगा दिए थे, हमको आराम नहीं होता था। 2-4 दिन के लिए खून बंद होता था, बाद में फिर चालू रहता था। तो मैं पता चला हरिधाम के लिए, तो मैं गुरुग्राम में नौकरी करता था, वहाँ से आया तो मैंने 2 दिन लगातार जय लौंग माँ का नाम लेके पिया, जय हरिधाम वाली माता का नाम लेकर, तो हमको आराम हुआ। जब आराम हुआ, तो मैं यहाँ पर मैं सेवा करने का बोल दिया, मैं सेवा करूँगा। के लिए आज के युग में अगर पैसा है और शरीर तड़प रहा है तो पैसा किस काम का? पैसा किस काम का? तो हमने पैसा को छोड़ दिया, माँ के चरणों को पकड़ लिया। माँ के जब से चरण पकड़ लिए तो हमको बहुत बड़ा राहत है। अब घेंटियों को पता नहीं चल रहा, बिल्कुल सही हो गया मैं। तो क्या कह सकते हैं कि महाराज जी जो हैं यहाँ के, वो अपनी तरफ से ठीक करने का दावा करते हैं या भगवान के सहारे दावा करते हैं? ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। मैं ये कुछ नहीं बता सकता हूँ, किस लिए? हमको तो जल लौंग पड़ा और मैं अपनी सेवा में कार्य में लगता हूँ। मैं किसी से ज़्यादा मतलब रखता नहीं हूँ। माँ से मतलब रखता हूँ, माँ के पास आता हूँ, कोई दिक्कत होती है तो उनसे जल लौंग पड़वा लेता हूँ। आप जब से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, इसके पहले से महाराज जी कितने समय से कार्य कर रहे थे? ये कब से आपने सुना था? जे हमको ये सुना जब पता चला कि यहाँ पर भक्त लोग ठीक होते हैं, तब हमें मालूम पड़ा था। तब मैं गुरुग्राम से यहाँ चल के आया।
नौकरी करता था मैं, तो यहाँ आकर मैंने प्रसाद लिया। प्रसाद बहुत सस्ता था, जो कि मैं रतनगढ़ माता में गया तो वही प्रसाद सवा सौ का था। यही प्रसाद वही 40 रुपये का मिला था हमको। ठीक है, तो मैं बहुत खुश हुआ और प्रसाद लेकर मैं अर्जी लगाई माँ से, तो माँ ने हमको ठीक कर दिया। महाराज जी कोई शुल्क भी लेते हैं ऐसा क्या? यहाँ कोई शुल्क नहीं लेते, कोई शुल्क नहीं लेते। तो ये इस मंदिर के पुजारी हैं जो वर्तमान समय में पूजा कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये एक मंदिर है जो मैंने पहले भी दिखाया। मैं उस बारीकी से दिखा दूं कि ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये तकरीबन हर जगह पर जहां पर सनातन धर्म की पूजा की जाती है, वहां पर ऐसे मंदिर दिखाई देते हैं। लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि लौंग फूंक करके, पानी दे करके बीमारियों को ठीक किया जाता है, ये दावा कितना सही है, कितना झूठ है, ये तो भक्तों ने बताया और आपने सुना। हम जब महाराज जी से बात करेंगे तो महाराज जी के दावा को समझने की और बारीकी से कोशिश